तो ये है Redmi का नया Fire TV। बहुत बिकने वाला है ये। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको आम नॉर्मल एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में नहीं मिलती, लेकिन ये जो चीजें दे रहा है प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है। बने रहेगा वीडियो के एंड तक, जानेंगे सभी चीजों के बारे में, ये काम कैसा करता है, क्या ये टीवी आपको इस प्राइस सेगमेंट में लेना चाहिए या फिर कोई और ऑप्शन है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में पता लगाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं दिव्यकांत और चलिए शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। ना आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि YouTube में नया फीचर आया है, साइड में व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर जाइए, बाइंग लिंक वहां से मिल जाएगा। तो भाई ये है 32 इंच का Redmi Fire TV, सिर्फ यही साइज में अवेलेबल है और इसकी कीमत है लगभग 12,999 की। देखो इस बार Xiaomi ने इस टीवी में सिर्फ OS को ही नहीं चेंज किया है, लेकिन जो OS के साथ जो फीचर्स आते हैं उसमें आपको जबरदस्त चीजें मिल जाती है। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जरा बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या मिलता है आपको बॉक्स के अंदर। देखो यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा इसका रिमोट, उसके साथ बैटरीज, साथ ही मैनुअल इंस्ट्रक्शन गाइड, टीवी के स्टैंड्स मिल जाते हैं दो, साथ ही आपको मेन यूनिट ऑफ कोर्स टीवी मिल जाता है। साथ ही जो वॉल माउंट है वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा जब आप इंस्टॉल करेंगे इस टीवी को। देखिए इंस्टॉलेशन फ्री है, नॉर्मल इसको टेबल टॉप पे रखते हैं या फिर अगर आप इसको माउंट नहीं कराते तो इंस्टॉलेशन आपको फ्री मिलेगा, लेकिन अगर आपको टीवी वॉल माउंट कराना है तो वहां पर चार्जेस लगेंगे। यहाँ पर काफी थिन बेजल का इस्तेमाल किया है, ऑफकोर्स यहाँ पर आपको तीन साइड जो है पतले बेजल्स मिल जाते हैं और ये जो बेजल है यानी कि जो फ्रेम है वो मेटल का इस्तेमाल किया है। साथ ही नीचे की साइड आपको रेडमी की ब्रांडिंग मिल जाती है और जो नीचे का बेजल है वो थोड़ा सा बड़ा भी मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड इस बार एंड्रॉइड नहीं आपको फायर टीवी का लोगो मिलेगा क्योंकि ये जो है फायर ओएस पे बेस्ड है। साथ ही आपको सेंटर पे एलईडी इंडिकेटर और पीछे की साइड आपको बटन मिल जाते हैं कंट्रोल बटन ऑन ऑफ करने के लिए। साथ ही पीछे की साइड आपको मेजर पोर्ट्स मिल जाएंगे राइट हैंड साइड इसके, और एक ही जगह यहाँ पर सारे पोर्ट्स मिल जाते हैं। पोर्ट्स में कोई कमी नहीं करी है, यहाँ पर दो USB 2.0 पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, AV इन पोर्ट, दो HDMI पोर्ट जिनमें से एक ARC है, इथरनेट पोर्ट और एंटेना पोर्ट मिल जाता है। स्टैंड की क्वालिटी भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है, यहाँ पर प्लास्टिक स्टैंड का इस्तेमाल किया है। इस प्राइस रेंज में आपको कुछ इस तरीके का स्टैंड मिल जाएगा। देखो पतले बेजल्स के कारण आपको ओवरऑल टीवी काफी स्लीक लगेगा। नीचे की साइड आपको बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं। ऑडियो क्वालिटी की हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो चाहे इस टीवी को आप बेडरूम में रखिए या फिर लिविंग रूम में, कहीं पर भी ये टीवी को रखिए, पतले बेजल्स के कारण आपको ये प्रीमियम लुक देता है ना। अब बात कर लेते हैं रिमोट की भी, तो यहाँ पर भी चेंजेस मिल जाते हैं। फायर ओएस है तो उसके साथ आपको चीजें और बेटर मिलती है। देखो म्यूट के लिए इस बार वॉल्यूम डाउन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा आपको, और एक डेडिकेटेड बटन दिया जो कि एक्चुअली ज्यादातर टीवी मैन्युफैक्चरर्स को वो इंप्लीमेंट करना ही चाहिए। उसी के साथ आपको Amazon Alexa का डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। साथ ही आपको सेंटर में प्ले पॉज बटन और नेविगेशन बटन मिल जाते हैं बाकी के। तो ओवरऑल रिमोट की क्वालिटी भी आपको बढ़िया मिल जाती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और आप इजीली इससे वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं ना। बात करें डिस्प्ले की, तो ये एक HD रेडी डिस्प्ले है जिसकी रेजोल्यूशन एक्जैक्टली 1366 by 768 रेजोल्यूशन है, जो कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आती है। यहाँ पर आपको 178 डिग्रीज का वाइड व्यूइंग एंगल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको रेडमी का विविड पिक्चर इंजन भी मिल जाएगा ना। प्राइस के हिसाब से जो डिस्प्ले मिलता है वो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। यहाँ पर आपको जो कलर्स हैं वो काफी एक्यूरेट देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर जो डार्क लेवल्स है वो आपको उतने बढ़िया नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ जो LED बैकलाइट है तो आपको उसके हिसाब से जो ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी मिल जाती है। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह में मूवीज वगैरह देख रहे हैं, साथ ही यूट्यूब में देख रहे हैं, तो आप HDR तक चला सकते हैं अप टू फुल HD रेजोल्यूशन, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा आप 720p में इसको रख के चलाएं, जो कि इसका जो रेजोल्यूशन है उसको भी सपोर्ट करता है और ओवरऑल जो व्यूइंग है मैंने नोटिस किया उसको अच्छे से स्केल करके दिखाता है 720p रेजोल्यूशन में अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो। उसके अलावा अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें, जहां पर ऑडियो भी आता है, तो यहां पर आपको 20 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं। द बेस्ट पार्ट इज उसको बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। यहाँ पर आपको डॉल्बी ऑडियो और साथ ही DTS HD और DTS वर्चुअल X का सपोर्ट भी मिल जाता है और ये तीनों ही बढ़िया से काम करते हैं ना। इस टीवी का मुझे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ये लगा कि इसमें आपको ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स मिल जाते हैं, चाहे आप नेटफ्लिक्स में हो या फिर यूट्यूब में हो, आप सेटिंग्स को आराम से इन्वोक कर सकते हैं कहीं से भी। आपको पिक्चर प्रोफाइल चेंज करनी हो या फिर साउंड प्रोफाइल चेंज करनी हो तो आप कहीं से भी वो चीज कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको बैकरोज भी कंट्रोल करने हो, जैसे कि बैकलिट हो गया, कॉन्ट्रास्ट के साथ साथ अगर आपको टिंट भी चेंज करना है या फिर इसका कलर टेम्परेचर। तो देखो ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में जहां पर ऑडियो और वीडियो दोनों ही आता है, तो ये टीवी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा और इस प्राइस सेगमेंट में आपको वन ऑफ द बेस्ट चीजें देता है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से। नाउ बात करें सॉफ्टवेयर की, यहाँ पर आपको मिलता है बिल्ट इन फायर टीवी विच इज
बेस्ड ऑन Fire OS 7। यहाँ पर आपको तमाम फीचर्स मिल जाते हैं, पेरेंट कंट्रोल से लेके आप डेटा मैनेज कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपने फोन का मोबाइल हॉटस्पॉट इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर आपको डेटा कैपिंग चाहिए, तो मान लीजिए आपका डेटा पैक 2 GB का है, तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं टीवी से ही, जो कि बढ़िया चीज लगी मुझे। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 GB रैम विद 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है और क्वाड कोर CPU के साथ आता है ये। जो इनिशियल बूट होते वक्त ये टीवी थोड़ा सा स्लो लगेगा आपको, लेकिन एक बार बूट होने के बाद कंप्लीटली आपको एक पूरा फ्लूइड एक्सपीरियंस देता है। आप कैजुअल गेम्स जैसे कि बीच बगी वगैरह खेल सकते हैं, लूडो वगैरह आपको मिल जाता है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप स्टोर में इनके 12,000 से ज्यादा ऐप्स हैं और वहां से आप बतेरों गेम्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखो इस ओएस का बेस्ट पार्ट है, इन लोगों ने यहाँ पर एयर प्ले का सपोर्ट भी दिया है, जो कि अच्छे महंगे एंड्रॉइड टीवी में भी नहीं देखने को मिलता है। आप अपने आईफोन से इस टीवी में कास्ट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एंड्रॉइड टीवी में ये चीज आसानी से नहीं होती है। साथ ही साथ जो स्क्रीन कास्टिंग है इसमें वो जबरदस्त है। यहाँ पर आपको लैग बहुत कम देखने को मिलता है। मीरा कास्ट के साथ साथ आपको एयर प्ले का दोनों का ही सपोर्ट मिल जाएगा। नाउ कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई मिल जाता है, यानी कि 5 GHz और 2.4 GHz दोनों ही ये सपोर्ट करता है और साथ ही ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी मिल जाती है। देखो हमने ईयरफोन्स कनेक्ट करके देखा इसमें और ईयरफोन बहुत सीमलेसली कनेक्ट हुआ और आप कंट्रोल भी कर सकते हैं ईयरफोन से भी। अगर आपको ट्रैक चेंज करना है तो वो भी बहुत बढ़िया से हो जाता है। मान लीजिए आपके घर में सब सो गए हैं, आपको कोई मूवी देखना है, तो आप ईयरफोन लगाकर वो चीज आराम से एंजॉय कर सकते हैं इस टीवी में। उसी के साथ आप इसको एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में एलेक्सा है तो आप एलेक्सा के थ्रू टीवी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ऐप खोलना है, कोई पर्टिकुलर चैनल भी खोलना है, तो वो भी आप कर सकते हैं एलेक्सा के थ्रू। साथ ही आप फोन में भी एलेक्सा इंस्टॉल करके इस टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल सीमलेसली। यहाँ पर एक और चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, आप अपने सेट टॉप बॉक्स को इसी रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टीवी जो है बहुत सारे नेटवर्क प्रोवाइडर सपोर्ट करता है, आप अपने हिसाब से देख लेना और आप एक सिंगल रिमोट से ही अपने सेट टॉप बॉक्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे। एंड नाउ फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में कि क्या इस प्राइस में आपको ये टीवी लेना चाहिए या फिर आपके पास और भी ऑप्शन है। जो फीचर्स आपको ये देता है, आपको लगेगा कि यार एंड्रॉइड टीवी आप ज्यादा फैमिलियर है इसलिए आपको एंड्रॉइड ज्यादा पसंद है, ऐसा नहीं है। देखो आपको लगभग वैसे ही सारे फीचर्स आपको इस ओएस में मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और है, आपको स्पॉन्सर्ड ऐड जो है वो देखने को मिलता है जैसे आप होम पेज में जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सीमलेसली मर्ज होता है तो आपको लगेगा नहीं कि वो कोई स्पॉन्सर्ड है। लेकिन एज ऑफ नाउ प्राइस के हिसाब से जैसे कि मैंने बताया, जो ओएस आपको मिलता है, जो फीचर्स मिलते हैं, एयर प्ले का फीचर और जो ऑप्टिमाइजेशन है सारे फीचर्स का, बहुत लैग फ्री चलता है। और इस प्राइस में ज़्यादातर टीवी जो है कुछ टाइम के बाद स्लो हो जाते हैं। वहाँ पर जो आमतौर पर प्रॉब्लम आती है लॉन्ग टर्म यूसेज में, यानी कि स्लो होना, तो वो चीज़ फायर टीवी स्टिक में तो नहीं देखने को मिली है। तो होपफुली यहाँ पर भी वो चीज़ सिमिलर मिले, यहाँ पर भी वो लॉन्ग टर्म यूसेज में स्लो ना हो। लेकिन अभी के टाइम में तो ये चीज़ें जो देता है ये टीवी बहुत ज़बरदस्त देता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये टीवी आपके लिए है या नहीं। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा, आपको बताओ इस प्राइस के हिसाब से जो चीज़ें ये देता है। ऑलराइट गाइस, मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।